राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेल डिवीज़न, टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम होता क्या है। और लास्ट क्लास में हम लोग टिश्यू पढ़े थे, तो टिश्यू का जो मेन पार्ट था, फर्स्ट चार टाइप्स था, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और फिर हमारा ये नर्वस टिश्यू था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको सीक्वेंस वाइज अब इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे ये सिस्टम है, फिर सिस्टम के अंदर आने वाले जो भी डिजीज़ हैं सबको एक ही साथ हम लोग कवर करते चलेंगे। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, ये क्या है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम है। लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी क्या है, हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम ही है। उसके बाद अगर बोलेगा कि लार्जेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो क्या है, लार्जेस्ट बॉडी पार्ट हमारे किसका, बॉडी का, तो वो भी है हमारा क्या, स्किन, जो कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर ही वो आता है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक, तो आज हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है। तो जनरली इसमें इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं स्किन के बारे में, नेल के बारे में, हेयर के बारे में। तो ये सब हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है। तो क्या है वो, स्टडी ऑफ स्किन। सिर्फ स्किन का ही नहीं हम लोग बोलेंगे, स्किन के साथ साथ क्या है, और स्किन का जो अपेंडेजेस है, स्किन अपेंडेजेस बोले तो, या इसके रिलेटेड ऑर्गन, जैसे क्या, स्किन के रिलेटेड ऑर्गन, स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। तो ये सारे को इंक्लूड करके हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का हम लोग स्टडी करते हैं। तो यही है हमारा स्टडी ऑफ क्या, स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड इज नॉन एज इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्किन एंड देयर अपेंडेजेस अपेंडेजेस बोले तो स्किन से जो रिलेटेड ऑर्गन है, जैसे कि हेयर हो गया, नेल हो गया, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, तो उसके जो अपेंडेजेस है उसका स्टडी हम लोग इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब स्किन के बारे में देखेंगे कि स्किन होता क्या है। तो स्किन, तो स्किन सबसे पहले हमारे बॉडी का क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी हमारी ये बॉडी का क्या है, सबसे बाहरी कवर बनाता है। और क्या है, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन है, फर्स्ट डिफेंस लाइन, यानी कि ये सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अगर स्किन नहीं रहेगा तो तुरंत क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे। लेकिन स्किन क्या करता है, वहाँ पे फर्स्ट प्रोटेक्टिव लाइन कहिए या फिर फर्स्ट डिफेंस लाइन के रूप में वहाँ पे स्किन क्या करता है, वहाँ पे वर्क करता है। फिर ये हो गया स्किन। और क्या है, तो स्किन हमारे टोटल बॉडी वेट
बॉडी वेट का हमारा 7% स्किन रहता है। कितना परसेंट? 7%। जैसे कि किसी का 60 kg वेट है तो 60 kg का 7%, तो 60 kg का हमारा 7% कितना होगा? तो ये हमारा 4.2 kg। इस तरीके से क्या होता है, इतना जो 60 kg का कोई इंसान है तो वो उसका 4 kg, सिर्फ 4 से या 5 kg क्या होता है, वो सिर्फ स्किन होता है। तो कितना होता है हमारे टोटल, और ऐसे बोले तो टोटल बॉडी वेट का 4.5 से लेकर के 5 kg तक हमारा क्या रहता है, टोटल बॉडी वेट में, टोटल बॉडी वेट में स्किन रहता है। टोटल बॉडी वेट का क्या रहता है, स्किन ही इतना 4.5 से लेकर के 5 kg तक ये स्किन रहता है। उसके बाद और क्या है, तो स्किन जो है हम बहुत सारा फंक्शन ये करता है। और जैसे बोले जैसे कि ये इससे हम लोग 2 मीटर स्क्वायर तक का क्या बना सकते हैं, एक शीट बना सकते हैं, एक शीट बना सकते हैं। अगर बात करें इसके थिकनेस यानी कि मोटाई का, तो ये जनरली 1 से लेकर के 3 mm तक ये क्या होता है 1 से लेकर के 3 mm तक ये होता है। और कहाँ पे, और जो एक्सेप्ट है, जैसे कि जो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोटा स्किन का लेयर है तो वो 2 जगह होता है, एक सोल और दूसरा होता है पाम। दूसरा क्या होता है, पाम। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्किन का जो थिकनेस है 4 mm से लेकर के 5 mm तक भी यहाँ पे रहता है। ये जो हमारा पाम है और पैर का जो सोल है वहाँ पे क्या रहता है, 4 से 5 mm तक यहाँ पे रहता है। बताएंगे क्यों यहाँ पे ज़्यादा मोटा रहता है, एक स्किन का एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे रहता है, ठीक। और उसके बाद जो है ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट, ये क्या है, थिकेस्ट लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। और बात करें अगर थिनेस्ट यानी कि सबसे पतला, थिनेस्ट का, तो 2 जगह मेनली ये प्रेजेंट रहता है। एक आईलिड, आँख में भी स्किन प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे स्किन नहीं पाया जाता है, ठीक। तो आईलिड यहाँ पे प्रेजेंट है। और ग्लैंस पेनिस, यहाँ पे भी क्या है, ग्लैंस पेनिस और आईलिड में स्किन का सबसे थिनेस्ट लेयर, ये 0.5 से लेकर के 1 mm तक, 0.5 mm तक ही यहाँ पे क्या रहता है, स्किन रहता है। और क्या है, तो स्किन को हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं स्किन को। और क्या कहते हैं, अदर नेम, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद और क्या है, तो स्किन के स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहते हैं हम लोग, डर्मेटोलॉजी, ठीक। और स्किन के डॉक्टर को क्या कहेंगे, तो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक। स्किन का जो इन्फ्लामेशन होता है, इनके स्किन का इन्फ्लामेशन को हम लोग कहेंगे डर्मेटाइटिस, ठीक। ये हो गया हम लोग का स्किन के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग स्किन का फंक्शन देखते हैं कि स्किन का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ स्किन इन आवर बॉडी, तो सबसे पहले हमारा ये क्या काम करता है, फर्स्ट डिफेंस का काम करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, का काम करता है। बताएंगे कैसे कि जो हमारा स्किन है इसमें बहुत 4 टाइप के मेनली सेल पाए जाते हैं, जिसमें कि एक होता है लैंगरहैंस सेल, जो कि एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक। उसमें और इसमें मैक्रोफेजेस सभी रहता है,
जो कि क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दूसरा है हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कि क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे करता है, तो हमारा जो स्किन है वो टेम्परेचर को रेगुलेट या यूँ कहें मेंटेन या कंट्रोल 4 तरीके से करता है। कितने तरीके से करता है, 4 तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो 4 तरीके हैं। फर्स्ट है हम लोग का रेडिएशन मेथड से, उसके बाद होता है हम लोग का इवोपरेशन से, उसके बाद तीसरा होता है हम लोग का कन्वेक्शन से, और लास्ट है हम लोग का कंडक्शन। ठीक, इतने तरीके से ये प्रोसेस से क्या होता है, हम लोग के बॉडी का हीट का जो है वो रेगुलेशन होता है। तो ये सबसे पहले कौन रेगुलेट करता है, तो ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का क्या, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो स्किन के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और इसके 4 तरीके से ये क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। फर्स्ट है रेडिएशन, इवोपरेशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेडिएशन में क्या होता है। तो रेडिएशन, सबसे ज़्यादा हीट लॉस जो होता है वो रेडिएशन से ही होता है। फिर इसका जो हमारा 22% बोले तो ये इवोपरेशन से होता है। उसके बाद हमारा 10% जो है वो इस तरीके से 20 या 22, तो ये 5% ये इस तरीके से कंडक्शन और कन्वेक्शन से ये हीट लॉस होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है, तो कोई एक इंसान है, उसके बॉडी से ये सराउंडिंग में जैसे कि एक फील्ड बना होता है, जैसे कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरीके से एक रेडिएशन के रूप में क्या होता है, वो हम लोग के बॉडी का जो हीट है वो आसपास यहाँ पे फैला रहता है। जैसे कि हम लोग देखें कि जो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं टिम्पैनिक में, वो रेडिएशन के ही हेल्प से लेते हैं। जो ईयर का जो रेडिएशन निकलता है उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। तो ये रेडिएशन हो गया। इवोपरेशन में क्या होता है, एक फील्ड रहता है, तो इसमें क्या रहता है, फील्ड में ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, इवोपरेशन में क्या होता है कि जैसे कि इवोपरेशन वही है कि जैसे वाटर का जो वेपर में चेंज होना, वाटर का वेपर में चेंज, यानी कि पानी से धुआं या भाप बनना क्या होता है, इवोपरेशन। तो जैसे हम लोग नहा करके आए या फिर हाँ, जैसे कि हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगा तो उस टाइम क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या करता है, वेपर जो हवा वहाँ पे आ रहा है तो उससे वेपर बनाता है, और जिससे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक, और वो बॉडी कूल होता है। तो ये इस तरीके से होता है इवोपरेशन से। फिर कन्वेक्शन से क्या होता है कि जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो क्या आ गए, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग को गर्मी लग रहा है तो तुरंत एसी में, फ्रिज के पास या फिर कूलर सब के पास आ गए, पंखा के नीचे आ गए, तो वो क्या होता है, वो हमारे हीट को क्या करता है, तुरंत उसको हटाने का काम करता है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस से हम मेनली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं कन्वेक्शन में। फिर नेक्स्ट है हम लोग का कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग को फीवर है तो फीवर में क्या करते हैं, हम लोग स्पंजिंग करते हैं। ठीक, स्पंजिंग हो गया, माथे पे जो ठंडी सी काई होती है तो उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जैसे कि स्पंजिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। हम लोग देखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से मतलब कि ज़्यादा है तो वो
तो कम की तरफ जाना पसंद करता है। तो उसी तरीके से जो हमारा बॉडी का हीट है वो ज़्यादा है और जो हम जो स्पंजिंग कर रहे हैं वहाँ पे हीट कम है, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के उसमें चला आता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कंडक्शन। तो ये कंडक्शन हो गया और ये कन्वेक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो ब्रेन का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है कि हम जो हीट कहते हैं वो हीट हमारे बॉडी में आता कैसे है। तो ये बहुत सारे कारणों से आता है। जैसे सबसे पहला है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कहने का क्या मतलब है कि हमारा, जैसे कि हम लोग कुछ खाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस ऑक्सीडेशन मतलब कि बॉडी जो उसको ब्रेक डाउन करता है तो उसी को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहेंगे। तो इससे भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। दूसरा है हमारा मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होता है, मसल्स के मूवमेंट से जैसे मसल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। फिर क्या है, ब्लड फ्लो। तो ये एकदम मेन है। ये इसी से क्या होता है, हीट हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है। तो ब्लड फ्लो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा जो ब्लड फ्लो है एकदम बढ़ जाता है और फील भी करते हैं कि बॉडी वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ब्लड फ्लो के कारण से भी क्या होता है, हीट वो वहाँ पे जनरेट होता है। तो ये तो हीट जनरेट हो गया। ये क्या करता है, जनरेट करता है और इन्वायरमेंट में, और ये इस तरीके से हीट क्या होता है, जनरेट होता है। और हीट लॉस किस में करता है, ये इन्वायरमेंट में करता है। जनरेट होता है बॉडी में और लॉस किस में होता है, इन्वायरमेंट में क्या करता है, हीट लॉस ये कर देता है। इस तरीके से ये यहाँ पे होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, ठीक। और एक है यहाँ पे कि इसमें जो स्किन है उसमें फैट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक कुशन का काम करता है। बोले तो ये क्या करता है, इंजुरी से प्रिवेंट करता है वहाँ पे। और थर्मो रेगुलेशन भी करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। और यहाँ पे वो क्या करता है, इंजुरी से भी प्रिवेंट करता है। थर्मो रेगुलेशन, वहाँ पे क्या रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है। और हम लोग देखें कि जैसे कि जो लोग मोटा इंसान होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है और उस लोग को गर्मी मतलब कि ठंडी क्या है वो कम लगता है, ठीक। क्योंकि उसके बॉडी में फैट प्रेजेंट रहता है जो कि थर्मो रेगुलेशन हीट को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, ठीक। तो ये हो गया। इंजुरी से प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि जो मोटा लोग हैं उसको चोट कम लगता है, क्योंकि उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक। तो वो इंजुरी से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पतले लोगों में भी करता है, लेकिन जो है इसकी अपेक्षा इसमें कम फैट प्रेजेंट रहता है तो इसमें ये थोड़ा कम होता है, ठीक। तो ये हो गया, कुशन का काम करता है। और है इसमें स्किन में हम लोग का जो है विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन सा, जो फैट सॉल्यूबल है। तो फैट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो फैट सॉल्यूबल विटामिन का भी ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कौन, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई और के को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके रखता है। और ये क्या करता है, ये विटामिन डी का फॉर्मेशन भी करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी तो कैसे करता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7
इसमें 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। तो जब इसी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, तो जब ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सनलाइट का जो यूवी रे है, यूवी रे से जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये विटामिन डी बनाता है, जिसको कि हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन भी हम लोग इसको कहते हैं। और स्किन के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इसमें स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ऑयल सिक्रेट करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें बैक्टीरिया से। तो आगे हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते जाएंगे और हम लोग स्किन का फंक्शन के बारे में हम लोग देखते जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेल। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन कितने लेयर से बना होता है। ठीक, तो इसमें ये मेनली कितने लेयर से बना होता है, तो 3 लेयर से बना होता है। ये कितने लेयर से बना होता है, ये 3 लेयर से बना होता है। और कहीं कहीं पे क्या रहता है कि ये 2 लेयर भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा जो है एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग मेनली कहते हैं कि जो स्किन है वो मेनली 3 लेयर का बना होता है। ठीक, कौन कौन, तो सबसे पहले ये है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद है हमारा हाइपोडर्मिस। ठीक, ये सबसे ऊपरी लेयर है, आउटर लेयर है, और ये मिडिल लेयर है। और ये हाइपोडर्मिस है, इसको हम लोग सबक्यूटेनियस भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर, या फिर इसको हम लोग फैट लेयर भी कहते हैं, फैट लेयर। तो ये क्या होता है, ये सबसे लास्ट 3rd लेयर है, इनर लेयर ऑफ स्किन होता है। ठीक, ये स्किन का 3 लेयर हो गया। और कहीं कहीं पे, लेकिन इसको नहीं रखना है ध्यान, क्योंकि हम लोग मेनली एनसीईआरटी के बेसिस पे ही चलते हैं। तो ये बोलता है कि हमारे स्किन में सिर्फ 2 ही लेयर होता है। कौन कौन, तो पहला है हमारा एपिडर्मिस, और दूसरा होता है डर्मिस। ठीक, जो हाइपोडर्मिस है इसको अलग लेयर के रूप में रखा गया। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये तो बस फैट का ही एक लेयर है, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है, ये इस बेसिस पे कह रहा है कि जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं तो हमारे स्किन में कोई चेंजिंग, जैसे कि फैट खा रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हमारे स्किन में कोई चेंजेस नहीं होता है। वहाँ पे जो फैट लेयर है वही मोटा या फिर पतला होता है, स्किन वहाँ पे मोटा या पतला नहीं होता है, इसलिए इसको हाइपोडर्मिस है, इसको इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हम लोग को मेनली यही ध्यान में रखना है कि स्किन का 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और जो है हाइपोडर्मिस है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि अब हम लोग सबसे फर्स्ट एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो और एक और बात, तो स्किन जो फंक्शन है उसका एक और फंक्शन हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे कि स्किन पर हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन जो है उसको देने का 3 मेथड मेनली होता है, टॉपिकल और जो है आईवी और आईएम होता है। तो टॉपिकल में हम लोग क्या करते हैं, स्किन पे क्या करते हैं हम लोग, ऑइंटमेंट क्या करते हैं, या फिर दवाई जो टॉपिकल जो मेडिसिन है उसको हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। ठीक, तो इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इनक्शन। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इनक्शन मेथड। जैसे कि जो दवाई है उसको हम लोग स्किन पे लगा रहे हैं और स्किन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस पूरे मेथड को क्या कहेंगे, इनक्शन मेथड कहेंगे। तो ये एक हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में, तो एपिडर्मिस के बारे में कि एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस लेयर। ठीक, तो एपिडर्मिस लेयर है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये हमारे स्किन का सबसे आउटर लेयर होता है।
मोस्ट आउटर, मोस्ट कहें या फिर सिर्फ आउटर लेयर बोल दें, आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है। और ये बहुत ही क्या होता है, थिन लेयर होता है। कंपेयरिंग टू डर्मिस ये क्या होता है, ये थिक होता है। थिक बोले तो ये क्या होता है, सॉरी थिन होता है। थिन और थिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, यानी कि ये पतला लेयर होता है। क्या होता है, पतला लेयर होता है, ठीक। उसके बाद है कि इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या होता है, तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म ये स्किन का जो जब एम्ब्रायो बन रहा था तो उस टाइम एक्टोडर्म लेयर से ही क्या हुआ था, एपिडर्मिस लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसलिए हम इसका ओरिजिन एक्टोडर्म बताते हैं, ठीक। तो एपिडर्मिस लेयर है, तो इसका क्या फंक्शन है, तो ये मेनली क्या करता है, यही प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का, इस तरीके से ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। और ये क्या होता है, तो ये अवेस्कुलर होता है, अवेस्कुलर लेयर होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। और एपिडर्मिस में जो नर्व्स है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, नर्व्स भी नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या है, अन्यूरल है, ठीक। तो ये हो गया, तो एवेस्कुलर है। और इसका तब न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एपिडर्मिस है और इसके नीचे क्या रहता है, तो डर्मिस लेयर है, तो इसी के थ्रू क्या होता है, ये अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे ये लेता है, बाकी इसमें अपना कोई भी ब्लड वेसल सब नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया एपिडर्मिस लेयर। और अब है इसका लेयर। अब इसमें क्या है कि ये किस किस सेल से बने होते हैं, तो इसमें टोटल 4 टाइप के सेल होते हैं। 4 टाइप्स के सेल से ये क्या होता है, बना होता है। फॉर्मेशन से ये क्या बनता है, तो सबसे पहले होता है, तो सबसे पहला सेल है हमारा, कितने टाइप के, 4 सेल से बना होता है। तो सबसे पहला सेल है हमारा केराटिनोसाइट, केराटिनोसाइट सेल से बना होता है, ठीक। दूसरा है हमारा मिलेनोसाइट सेल, ठीक। तीसरा होता है हमारा लैंगरहैंस सेल से बना होता है। और चौथा है हम लोग का मार्केल सेल, मार्केल या फिर मार्केल डिस्क सेल इसको बोलेंगे, ठीक। तो ये जो है 9 हमारे स्किन में, हमारा जो स्किन बना रहा है, स्पेशली जो एपिडर्मिस बना रहा है, उसका जो 90% है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, केराटिनोसाइट बनाता है, ठीक। मिलेनोसाइट ये 10%, या ये यूँ कहें 90% केराटिनोसाइट ये ले लिया, तो ये हमारा क्या रहता है, 8% कहे तो ये क्या रहता है, मिलेनोसाइट रहता है। उसके बाद बाकी जो 1% होता है, ये लैंगरहैंस सेल और मार्केल डिस्क सेल होता है। तो हमारा स्किन को मेनली बनाने में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, वो केराटिनोसाइट रहता है, और यही केराटिन प्रोटीन रहता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्किन में यही क्या करता है, केराटिन प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, कि स्किन में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसका क्या काम रहता है। तो केराटिनोसाइट सेल क्या करता है, ये केराटिन का फॉर्मेशन करता है, केराटिन प्रोटीन, ये क्या करता है, केराटिन प्रोटीन बनाता है। और इसी से क्या बना होता है, हमारा नेल, स्किन, हेयर, ये सब क्या बनाता है, केराटिन प्रोटीन से ही ये बना रहता है। फिर है हमारा मिलेनोसाइट, तो ये क्या करता है, ये जो केराटिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, वाटर प्रूफ की तरह काम करता है हमारे स्किन में, वाटर प्रूफ की तरह, वाटर प्रूफर है कि ये क्या करता है, वाटर से इसको प्रिवेंट करता है, ठीक। जैसे स्किन है
हाँ, तो उसको क्या करता है, वाटर से प्रिवेंट करता है। वाटर प्रूफ लेयर रहता है। वाटर प्रूफ लेयर जो होता है स्किन का, वो कौन बनाता है, यही केराटिनोसाइट बनाता है। ठीक, उसके बाद है मेलानोसाइट। तो ये क्या काम करता है, ये मेनली मेलानिन बनाता है। क्या बनाता है, मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, तो ये स्किन को जो पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन का काम करता है। स्किन पिगमेंटेशन क्या करता है, स्किन का पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन को कलर देता है। जैसे किसी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, तो क्या है, कोई गोरा है तो इसमें क्या है, और कोई काला है, और क्या रहता है, और कोई सांवला होता है। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी हम लोग ले लिए हैं। तो जो गोरा है इसमें मेलानिन क्या होगा, इसमें कम होगा। जो काला होता है इसमें मेलानिन का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए वो इंसान काला होता है। और जो है सांवला जो है उसमें ना कम रहता है ना ज़्यादा रहता है, तो ये क्या होता है, मीडियम में रहता है। मीडियम अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ये जो लैंगरहैंस सेल है, ये लैंगरहैंस सेल क्या करता है, यही फेगोसाइट की तरह ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो एपिडर्मिस है उसमें लैंगरहैंस वो पेनक्रियाज में भी एक लैंगरहैंस सेल रहता है, लेकिन ये एपिडर्मिस वाला लैंगरहैंस सेल है। ये मेनली एपिडर्मिस को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर मार्केल डी सेल है या मार्केल डिस्क सेल है, ये क्या करता है, ये सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन का काम करता है, जो हम लोग फील करते हैं, जैसे यहाँ गर्म है या ठंडा है या फिर कोई भी पेन है। सोमेटोफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन, या फिर यूँ कह सकते हैं सोमेटोफॉर्म इन्फॉर्मेशन को देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि पेन हो गया, हॉट हो गया, चिल हो गया, कोई भी सेंसेशन हो गया, तो ये सब देने का काम कौन करता है, ये मार्केल डिस्क सेल करता है, सेंसेशन का काम। और लैंगरहैंस सेल क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मेलानोसाइट क्या करता है, मेलानिन रिलीज करता है, और ये मेलानिन क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हम लोग को यूवी रे से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और केराटिनोसाइट हमारे एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा केराटिनोसाइट ही प्रेजेंट रहता है 90%, जो कि केराटिन प्रोटीन रिलीज करता है। मेनली हमारे स्किन, नेल्स और हेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करता है, एक वाटरप्रूफ लेयर की तरह स्किन में काम करता है। ठीक, और जो मेलानोसाइट है ये देखिए किस तरीके से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये इस तरीके से होता है। तो मेलानोसाइट है, ये क्या है हम लोग का, मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट सेल जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये देखिए हमारे बॉडी में एक टायरोसिनेज क्या रहता है, टायरोसिनेज, जिसके लास्ट में एज रहता है, वो क्या होता है, एक एंजाइम रहता है। ठीक, तो ये टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, टायरोसिन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, टायरोसिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये जो टायरोसिन है यही क्या बनाता है, मेलानोसाइट। ये क्या बनाता है, मेलानोसाइट सेल बनाता है, मेलानोसाइट सेल बनाता है। और यही मेलानोसाइट सेल क्या रिलीज करता है, मेलानिन। और यही जब मेलानिन है, मेलानिन ये क्या, ये यूवी रे से ये क्या रिलीज करता है, ये मेलानोसाइट मेलानिन रिलीज करता है। और यही जब मेलानोसाइट जब यूवी रे से के कांटेक्ट में आता है तो क्या रिलीज करता है, इस तरीके से मेलानिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, मेलानिन। इसलिए जो धूप में जाता है तो वो कैसे होता है, वो मेलानोसाइट क्या करता है, तुरंत धूप में, चूंकि यूवी रे होता है और वो तुरंत ही क्या करने लगता है, मेलानिन रिलीज करने लगता है। और मेलानिन स्किन को पिगमेंट करता है, कलर देता है। तो इसलिए जैसे कि हम लोग धूप में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। वो क्या करता है, इसी तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रे से। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि जो काला है, जो ब्लैक पर्सन है उसमें मेलानिन, जो मेलानोसाइट है वो ज़्यादा रहता है। वो क्या रहता है, वो ज़्यादा रहता है। और इसलिए इनमें क्या है कि ब्लड कैंसर होने का चांस क्या है, बहुत कम है। इसमें जो ब्लड कैंसर कह रहे हैं, वो स्किन कैंसर होने का चांस
स्किन कैंसर का चांस क्या होता है इनमें, बहुत ही ज़्यादा कम होता है स्किन कैंसर का। और जो गोरे लोग होते हैं, जो फेयर इंसान होते हैं, फेयर पर्सन, उसमें स्किन कैंसर का चांस क्या रहता है, इसमें स्किन कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक, हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेलानिन उतना ज़्यादा रहता ही नहीं है, जो कि यूवी रे से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और यूवी रे क्या करता है, कैंसर को कोज करता है। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन करता है, ठीक। तो ये हम लोग आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे बॉडी में एक टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो टायरोसिन रिलीज करता है, और टायरोसिन के ही हेल्प से क्या होता है, मेलानोसाइट बनता है, और मेलानोसाइट ही जब यूवी रे के कांटेक्ट में आता है तो ये मेलानिन इसको बनाता है, ठीक। ये हम लोग देख लिए। और ये क्या है, एक कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इसका एक डिजीज होता है, इस डिजीज का क्या नाम है, वर्टिलिगो। विटिलिगो या फिर वर्टिलिगो होता है, वर्टी या फिर विटिलिगो, आई कंफ्यूज, विटिलिगो, वर्टिलिगो या फिर विटिलिगो का, या फिर इसको हम लोग ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, ल्यूकोडर्मा। इसमें क्या होता है कि स्किन पे, जैसे कोई इंसान है, इसमें वाइट पैचेज आ जाता है, जैसे कोई इंसान है वो, उसमें क्या होता है, वाइट पैचेज आ जाता है, जो वाइट कलर का डॉट धब्बा होता है। जैसे वहाँ देखते हैं कि कोई इंसान काला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम डॉट एकदम स्किन क्या होता है, वहाँ पे पैच हो जाता है, गोड़ा स्किन हो जाता है वहाँ पे, ठीक। तो वो क्या होता है, उसमें जो हमारा जो है उस एरिया पे क्या होता है, उस एरिया पे मेलानिन ही खत्म हो जाता है, उस एरिया पे मेलानोसाइट जो सेल है वही क्या होता है, रहता ही नहीं है। जब ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो ये क्या करेगा, मेलानिन ही नहीं रिलीज करता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो स्किन वाइट हो जाता है। स्किन क्या हो जाता है, स्किन एकदम ही ज़्यादा वाइट हो जाता है, ठीक। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा। ये जेनेटिक्स के भी कारण होता है, हार्मोनल कारण से भी होता है, और बहुत सारे इसका रीज़न है। और एक उसका और होता है, इसको कहते हैं हम लोग एल्बिसिज्म क्या होता है, ये जेनेटिक ही होता है। ये क्या होता है, जेनेटिक ही होता है। इसके बॉडी में क्या होता है, जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन जो हार्मोन है, टायरोसिन हार्मोन ही नहीं बनता है, क्या है, ये बनता ही नहीं। और जब तक टायरोसिन नहीं बनेगा तब तक मेलानोसाइट नहीं बनेगा, और मेलानोसाइट नहीं होगा और ये यूवी रे से कांटेक्ट होगा तभी मेलानिन बनाता है। तो जिसको ये एल्बिसिज्म होता है, ये क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर है। ये क्या है, ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या होता है कि टायरोसिन ही एब्सेंट रहता है बॉडी से, और उसका पूरा बॉडी, होल बॉडी क्या होता है, एकदम वाइट होता है, एकदम क्या होता है, वाइट होता है। होल बॉडी क्या होता है, एकदम ही ज़्यादा वाइट होता है। तो ये था हमारा मेलानोसाइट और उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो अभी हम लोग देखे थे कि इस एपिडर्मिस का सेल, यानी कि एपिडर्मिस में कितने सेल रहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो जिस तरीके से स्किन का 3 लेयर होता है, उसी तरीके एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसी तरीके से अब फिर से जो एपिडर्मिस है उसका फर्दर लेयर होता है। वो क्या होता है, अब फिर से उसका लेयर होता है। तो टोटल कितना लेयर होता है, टोटल 5 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 5 लेयर होता है एपिडर्मिस का। कौन कौन, तो सबसे पहला है हमारा, सबसे जो पहला, या यूँ बोले कि सबसे जो नीचे का लेयर है, सबसे नीचे का लेयर है वो है हमारा स्ट्रेटम बेसल,
स्ट्रेटम बेसल लेयर। स्ट्रेटम क्या है? बेसल लेयर। तो स्ट्रेटम जो बेसल लेयर है इसको हम लोग जर्मिनेटम भी बोलते हैं, जर्मिनेटम या फिर जर्मिनेटिव। स्ट्रेटम बेसल लेयर या फिर जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं इसको। और ये क्या है? तो अब ये क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रेटम है। स्ट्रेटम का मतलब होता है ये एपिथेलियम टिश्यू। ये अच्छा, ये थोड़ा सा और देख लेना है कि जो हमारा एपिथेलियम है ये इधर, हाँ सॉरी, ये जो एपिडर्मिस लेयर है वो मेनली किससे बना होता है? तो ये मेनली जो हम लोग का है, यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया, ये देख लीजिए, ये मेनली हम लोग का एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। जो हमारा एपिडर्मिस जो लेयर बनाता है वो मेनली एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब एपिथेलियम टिश्यू में भी दो टाइप का टिश्यू ज़्यादा रहता है स्किन में। कौन कौन? एक होता है स्क्वामस, एक क्या होता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है वो मेनली एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और एपिथेलियम में भी ज़्यादातर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। और एक होता है सिंपल एपिथेलियम या फिर स्क्वामस एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियम। तो जो स्ट्रेटिफाइड है ये जो है मेनली वहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये समझ जाइएगा आप लोग, ये जहाँ पे वियर एंड टियर का चांस, जैसे कि कटना फटना वहाँ पे और फिर से फॉर्मेशन होना, वो क्या होता है? जैसे कि कटा फटा और फिर से वहाँ पे दोबारा स्किन आ गया, तो वो एरिया क्या होता है? वो वियर एंड टियर वाला एरिया होता है। और वहाँ पे क्या है? ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ठीक, वहाँ पे कौन होता है? ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और जहाँ पे वियर एंड टियर का चांस उतना ज़्यादा नहीं रहता है और दोबारा स्किन वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? वो सिंपल एपिथेलियम। जैसे कि आई होम में हो गया, जैसे कि कहाँ पे? जैसे कि आई सब में हो गया, तो यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम रहता है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था। ठीक, अभी हम लोग फिर इधर हम लोग देख रहे थे कि लेयर ऑफ स्किन। तो लेयर ऑफ स्किन 5 टाइप का होता है, 5 लेयर का होता है। ठीक, तो स्ट्रेटम, सबसे पहले स्ट्रेटम का मतलब होता है वही हमारा स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब हो गया, स्ट्रेटम का मतलब हो गया बेसल, यानी कि जो हमारा बेस बनाता है, जो क्या बनाता है? बेस बनाता है। ठीक, और ये या फिर इसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेटिव। या क्या करता है? जर्म लेयर, यानी कि जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा एपिथेलियम टिश्यू है जिससे कि हमारा जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है उसका क्या बनाता है? बेस बनाता है, जो कि पूरे सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रेटम बेसल लेयर है, वो सबसे इनर लेयर होता है। किसका? इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो हमारा एपिडर्मिस है उसका सबसे इनर लेयर कौन होता है? स्ट्रेटम बेसल। तो ये क्या है? एपिडर्मिस का सबसे इनर लेयर है। ठीक, और यही क्या करता है? इसी में ये जो एपिडर्मिस का जो सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है, इसी में सिर्फ क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। बाकी इन 5 लेयर में किसी का भी सेल डिवीज़न नहीं होता है। यही सेल क्या होता है? मान लीजिए ये बेसल लेयर है, यहाँ पे इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन एकदम ये जो बेस है, और यहाँ पे क्या है? मान लीजिए ये स्ट्रेटम बेसल का ये लेयर है। यही सेल डिवाइड होकर के फर्दर ऊपर का लेयर बनाता है, जो कि वो, और फिर ये ऊपर चला जाता है। तो यही ट्रांसफॉर्म होते होते ये क्या होता है? ऊपर चला जाता है। ठीक, ये ऊपर चला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रेटम बेसल में ही क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। और इसमें क्या, ये मेनली क्या बनाता है? ये इसमें 2 सेल प्रेजेंट रहता है। एक होता है कीरेटिनोसाइट, इसमें कीरेटिनोसाइट, एक कीरेटिनोसाइट सेल होता है, और दूसरा होता है मिलेनोसाइट सेल।
ये स्ट्रेटम बेसल में कीरेटिनोसाइट सेल रहता है और मेलानोसाइट, और यही क्या होता है ऊपर कीरेटिन बनाते बनाते ये इसको बेचता है, ये इसको उसको, इस तरीके से ये कीरेटिनोसाइट में का भी सेल में डिवीजन होता है और मेलानोसाइट का भी सेल डिवीजन इसी में होता है। तो ये था हमारा स्ट्रेटम बेसल का लेयर। ठीक, फिर दूसरा हमारा लेयर होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या रहता है? दूसरा लेयर है हमारा स्ट्रेटम, सब में स्ट्रेटम लगेगा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम कहने का क्या मतलब है? वही जो हमारा स्ट्रेटम बेसल लेयर था, स्ट्रेटम बेसल लेयर क्या होता है, यही ऊपर चला जाता है, यही ऊपर आकर के क्या होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनाता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये स्ट्रेटम बेसल लेयर है, ये मान लीजिए ये स्ट्रेटम बेसल लेयर है, और इसमें क्या स्पाइनोसम से ही कहने का मतलब इस पे स्पाइंस होते हैं, इसमें स्पाइंस प्रेजेंट होता है। स्पाइंस में कहने का क्या मतलब, एक कांटे नुमा, स्पाइन मतलब जैसे कांटे नुमा, यहाँ क्या होता है एक स्ट्रक्चर रहता है जैसे स्पाइंस, ये इस तरीके से स्पाइंस रहता है, जैसे कांटा रहता है ना, तो ये स्पाइंस क्या रहता है, ये इस तरीके से खांच बनाता है। ये क्या बनाता है? खांच बनाता है। और ये खांच बनाने से इसका ये यहाँ पे पर्पस है ताकि ये स्ट्रांगली क्या हो, आपस में ये बाइंड हो जाए, ये क्या हो जाए, ये इस तरीके से स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट एंड बाइंडिंग का काम करता है। ये क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है और बाइंडिंग का काम करता है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ये इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्पाइंस इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्पाइंस प्रेजेंट रहता है, इसमें स्पाइंस प्रेजेंट रहता है। फिर हमारा तीसरा लेयर है इसका स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलेशन कहने का क्या मतलब है, ग्रेन्यूल्स, इसमें जो ग्रेन्युलोसम है तो इसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स यानी कि ये ग्रेन्यूल्स दानेदार क्या होता है इसमें ग्रेन्यूल्स, और उस ग्रेन्यूल्स का क्या नाम है, उस ग्रेन्यूल का नाम है कीरेटोहायालिन। कीरेटोहायालिन जो ग्रेन्यूल्स है वो इसमें पाया जाता है। ये कीरेटोहायालिन क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में, कीरेटिनोसाइट जो सेल है उसके फॉर्मेशन में ये जो कीरेटोहायालिन है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा चौथा लेयर होता है, और ये क्या करता है, ये जैसे कि ये स्पाइनोसम और ग्रेन्युलेशन के बाद जो लेयर है वो ग्रेन्युलेशन को ये क्या करता है, अटैच करने का काम करता है। तो और ये जो बेसल है, हाँ ये जो बेसल है, ये बेसल लेयर ये किसको करता है अटैच, ये डर्मिस लेयर, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है तो ये डर्मिस को एपिडर्मिस से जोड़ने का काम करता है। एपिडर्मिस का जो अपर लेयर है, जो सारा ऊपर का लेयर है उसको कनेक्ट करता है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? ये स्ट्रेटम बेसल। उसके बाद है हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहने का ये मतलब है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंट, ये क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक फैट प्रेजेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट फैट प्रेजेंट होता है। और ये ओनली प्रेजेंट, ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे प्रेजेंट होता है। एक हमारे सोल में, लेग के सोल में, और दूसरा होता है हमारे हैंड के जो पाम है, ये हैंड का जो पाम है इसमें
प्रेजेंट होता है। कौन? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और ये क्या कर, ये एक यहाँ पे एक सेमी ट्रांसपेरेंट फैट रहता है। और ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम की वजह से क्या होता है, जो हम पीछे बताए थे कि सोल और पाम का जो हमारे बॉडी में सिर्फ यही दोनों स्किन है जो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। तो इसका रीज़न क्या है, यही स्ट्रेटम ल्यूसिडम ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि अदर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण और अदर बॉडी पार्ट 2 से 3 mm तक का ही थिकनेस होता है, लेकिन इसका 3 से, इसका थिकनेस क्या होता है 3 से लेकर के 4 mm तक इसका क्या होता है, थिकनेस होता है, इसका थिकनेस होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक, फिर हमारा 5वां लेयर है जो सबसे आउटर लेयर होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटम जो कॉर्नियम है इसका शेप कैसा रहता है, तो ये हॉर्न शेप का रहता है, हॉर्न शेप का जो सिंग होता है वो इस तरीके से जो सिंग रहता है, तो इस शेप का ये क्या रहता है, इस तरीके से बॉडी में स्किन के सबसे ऊपर। और ये क्या होता है, स्किन में भी किसका, जो एपिडर्मिस है उसका मुंह, उसका सबसे आउटर लेयर है हमारा क्या, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि जो एपिडर्मिस का कौन सा लेयर है हॉर्न शेप का होता है, तो वो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। ठीक, ये हो गया। और ये आउटर लेयर है। और ये क्या होता है, ये डेड केराटिनोसाइट, इसमें क्या होता है, डेड केराटिनोसाइट, इसमें डेड जो केराटिनोसाइट है वो डेड स्किन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, जो नीचे से, जैसे ये स्ट्रेटम बेसल था, फिर ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम हो गया, ये इस तरीके से स्पाइंस निकला रहता है, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम हो गया। ठीक, उसके बाद ग्रेन्यूलोसम, ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट था, क्रेटियोहायालिन, फिर था यहाँ पे ल्यूसिडम, और फिर सबसे ऊपर में क्या रहता है हमारा, ये इस तरीके से खांचनुमा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हॉर्न शेप। ठीक, तो ये क्या है, हम लोग का स्ट्रेटम कॉर्नियम है। और ये मेनली इसके नीचे जो है, ये यहाँ पे जो सेल रहता है वो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल इस तरीके से, और कॉल्यूमिनार इस तरीके से ये बेस बनाता है, जो एपिथेलियम है ये प्रेजेंट रहता है इसके बेस में, जो कि बेस बनाता है। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, ये डेड केराटिनोसाइट है, जो यहाँ पे जो केराटिनोसाइट है वो ऊपर आता है, वो थोड़े दिन के बाद यहाँ पे डेड हो जाता है, और वही एक परत बनाता है क्या, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ठीक, तो ये क्या होता है, डेड स्किन, जो हमारा स्किन का सबसे ऊपर वाला स्किन है ये डेड केराटिनोसाइट रहता है, जो कि एक डेड सेल रहता है यहाँ पे। ठीक, और ये क्या होता है, एवरी 40 डेज पे, 40 दिन पे, या फिर यूं कहें कि 2 से 3 वीक पे, ये क्या होता है, एवरी 40 दिन पे या 2 से 3 वीक पे क्या होता है, ये चेंज होता है। ये क्या होता है, डेड स्किन है, ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये था हमारा इस जो एपिडर्मिस का 5वां लेयर था, उसके बारे में आज का हमारा क्लास। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो नेक्स्ट इसका जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े। तो आज हम लोग पढ़े कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े।